समझा। 12 राशियों में चर, स्थिर और द्विस्वभाव के हिसाब से इन राशियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, 2, 5, 8, 11, ये स्थिर राशियां हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां हैं। नाम से ही स्पष्ट है, चर राशि का मतलब है कि इन राशियों में, चर कहते हैं चलना, है ना। तो जितने भी गमनागमन कार्य हैं, जो चंचल स्वभाव के कार्य हैं, उनमें इन राशियों का आधिपत्य माना गया है। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां कही गई हैं। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। और मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इनमें द्विस्वभाव यानी दोनों ही स्वभाव होते हैं। इसमें थोड़ा सा चर स्वभाव होता है और थोड़ा ही स्थिर स्वभाव होता है। इनको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। पहली राशि मेष, वृषभ दूसरी राशि स्थिर होती है, तीसरी राशि मिथुन द्विस्वभाव होती है। फिर इसी तरह से चौथी राशि कर्क चर हो जाती है, पांचवी राशि सिंह स्थिर हो जाती है और छठी राशि कन्या द्विस्वभाव हो जाती है। सातवीं राशि तुला होती है, वह भी चर। आठवीं राशि वृश्चिक स्थिर, नौवीं राशि धनु द्विस्वभाव। इसी तरह से 10वीं राशि मकर चर, 11वीं राशि कुंभ स्थिर और राशि मीन द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, इस तरह से राशियों का क्रम रहता है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं सर। ठीक है। अब कुछ जन्म पत्रिकाएं देखते हैं हम लोग। ये एक जन्म पत्रिका है, बताइए इसकी लग्न क्या है। वृश्चिक। ये वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। तो आप बताएंगे वृश्चिक लग्न चर है, स्थिर है कि द्विस्वभाव है? स्थिर। अभी अभी स्थिर हमने है। एक चार्ट से जाना स्थिर था है। कि स्थिर जो है स्थिर है। स्वामी। वृश्चिक राशि होती है वो स्थिर स्वभाव की होती है। इसलिए ये वृश्चिक लग्न स्थिर लग्न है। सप्तम भाव में कौन से स्वभाव की राशि है? लग्न से सप्तम भाव गिनिए। एक, वृष राशि है। हाँ, तो वृष राशि सप्तम भाव में हुई। तो वृष राशि कैसी स्वभाव की राशि है? स्थिर। स्थिर स्वभाव ये की स्थिर राशि है। स्वभाव की है। बहुत बढ़िया। चौथे भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि है। कुंभ राशि है। कुंभ राशि के ठीक सामने सिंह राशि इस है, स्थिर राशि है। तो इसका मतलब ये हुआ कुंभ कि राशि स्थिर सिंह है। राशि के ठीक सामने भी स्थिर राशि होगी, है ना। स्थिर के सामने स्थिर होगी, चर के सामने चर होगी, द्विस्वभाव के सामने द्विस्वभाव होगी। देखिए, जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये कौन सी राशि है? मेष। और मेष राशि मेष। चर, चर स्वभाव की राशि होती है। तो मेष राशि मेष के ठीक राशि के सामने, सामने यानी कि ठीक सातवां राशि, 6 घर आगे, 6 राशि आगे, एक में तुला। 6 जोड़ दीजिए तो सातवीं तुला। राशि जो होगी वो भी चर होगी, है ना। तो जन्म पत्रिका के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि चर के सामने चर होगी, स्थिर के सामने स्थिर होगी। अब 9 नंबर, धनु राशि कौन सी राशि है? द्विस्वभाव।
तो द्विस्वभाव के ठीक सामने 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि भी द्विस्वभाव होती है। बताइए कोई समस्या? नहीं। पुष्पेंद्र जी, नीरज जी। कोई समस्या नहीं है इसमें तो। सुधीर जी, अविरल जी, जी क्लियर है, क्लियर है। मंजीत जी, ऋचा जी, जी सर। आदित्य सर जी, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, एक योग होता है ज्योतिष में, और उस योग को हम कहते हैं वासरपति योग। वासरपति योग कब बनता है? जब वासर मतलब वार, जिस वार में कोई जातक पैदा हुआ, जैसे मान लीजिए सोमवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो सोमवार, सोमवार के अधिपति ग्रह कौन है? सोमवार चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा है। तो अगर सोमवार कोई बच्चा पैदा हुआ और चंद्रमा उस बच्चे की कुंडली में सूर्य के ही साथ बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि इस बच्चे की कुंडली में वासरपति योग बन गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार और बताओ। जैसे मान लीजिए ये 4 वारों से बनता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 4 वारों में किसी का जन्म हो और इन 4 वारों के अधिपति ग्रह सूर्य के साथ भी बैठे हों, तो वासरपति योग बनता है जन्म पत्रिका में। इसको हम देखते हैं कुंडली के द्वारा। मैं कुछ कुंडली आपके सामने शेयर कर रहा हूं। Recording in progress. मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आई। देखिए, मैंने आपके सामने एक कुंडली शेयर की है। आज की कुंडली है। आज कौन सा दिन है? रविवार। रविवार है। रविवार, तो रविवार को नहीं देखना है। कल कौन सा दिन है? सोमवार। सोमवार ले लेते हैं। देखिए, हमने इसमें सोमवार फिट कर दिया है, 8 जनवरी। आपको सर बताना जूम है। कीजिए थोड़ा। हाँ, देखिए, इस कुंडली में देखिए, सोमवार के जो अधिपति हैं चंद्रमा होते हैं, तो क्या चंद्रमा इस कुंडली में सूर्य के साथ हैं? जी है। कहाँ नहीं है? सर, शुक्र के साथ है। शुक्र नहीं के है। साथ हैं। शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ नहीं है ना। जी। तो हम ये कहेंगे नहीं। कि इस कुंडली में वासरपति योग नहीं बना नहीं। है ना। जो वासर मतलब वार का जो अधिपति है वो सूर्य के साथ नहीं है। जी। अब इसको बुधवार में देखते हैं हम। हमने इसको डेट चेंज करके कर दिया है 10 जनवरी। 10 जनवरी को देखिए, बुधवार के दिन बुधवार के अधिपति ग्रह कौन है? बुध। बुध है। देखिए, बुध सूर्य के साथ है। जी। जी है। सर है। है, तो वासरपति योग बन गया। इसको हमेशा याद रखिए आप कि बुधवार के दिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी कुंडली में प्रायः वासरपति योग बना हुआ होता है, क्योंकि बुध सूर्य से 28 अंश से ज्यादा नहीं हो सकते, सूर्य के आसपास ही रहते हैं। आप खगोल में भी देखेंगे, सौर मंडल में, तो सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है वह अब भी बुध बुध ग्रह है। है ना। तो ये हाँ जन्म जी। पत्रिका की वैज्ञानिकता को दर्शाता है। बुध आपको सूर्य के आसपास ही मिलेंगे। तो बुधवार के दिन प्राय है, क्योंकि बुध के अधिपति बुधवार के अधिपति बुध होते हैं,
और बुध प्रायः सूर्य के ही साथ होते हैं, इसलिए बुधवार को जन्मे प्रायः अधिकांश अधिकांश जातकों में वासरपति योग बन जाता है। अब हम देख लेते हैं 11 तारीख को। ये बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के अधिपति कौन है? गुरु, बृहस्पति गुरु। है ना, गुरु के नाम पे ही तो बृहस्पतिवार है। तो जी गुरु देखिए इसमें, आप गुरुवार के दिन बच्चा पैदा हुआ है, क्या गुरु सूर्य के साथ है? नहीं वासरपति है। योग नहीं है, नहीं है। नहीं बना है वासरपति योग यहाँ पर। नीरज जी समझ में आ रहा है आपको? आवाज है ना, अपने को वो कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप बोलिए। मेरी एक दो क्लास मिस हो जाने के कारण मैं पीछे रह गया हूँ। आप पीछे रह गए, जी। कोई बात नहीं। और देखिए इसमें पिछली क्लास से संबंधित कोई तथ्य नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है कि जिस वार को बच्चा पैदा हुआ है उस वार के अधिपति सूर्य के साथ होने चाहिए। अगर आज का तो सूर्य के साथ है ना? यस। हाँ मंजीत जी आप बताएं। मैंने ये कुंडली लिखी है 12 तारीख की, 12 जी। जनवरी की है। इसमें बताइए वासरपति योग बना कि नहीं? अच्छा सर, सर नहीं, कौन से दिन में पैदा हुआ था बच्चा? देखिए सामने लिखा है शुक्रवार। ऊपर। वासरपति योग नहीं है। नहीं नहीं है बना सर, है इसमें नहीं है, नहीं है क्योंकि वासरपति कौन है शुक्रवार के? शुक्र। जी। शुक्र सूर्य के साथ जी नहीं है, इसलिए नहीं बना है। आगे अविरल जी बताएंगे। बताइए अविरल जी, 15 तारीख को कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी जन्म पत्रिका है ये, लग्न पत्रिका कहते हैं क्योंकि इसमें लग्न को दर्शाया गया है। तो क्या ये वासरपति योग है? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सूर्य नहीं है। अविरल जी जी सर। बताएं। सोमवार का सोमवार के अधिपति ग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के साथ है? सूर्य के साथ नहीं, वासरपति योग नहीं है इसमें। नहीं है इसमें, नहीं है इसमें। ठीक, आगे 17 जनवरी बुधवार, कौन बताएंगे? अभी हम देखते हैं जरा। नहीं है। जी वासरपति योग नहीं है। नीरज सिंह जी बताएं। कि प्रायः बुध सूर्य के साथ होते हैं, लेकिन इस बुधवार को सूर्य बुध के साथ नहीं है ना? तो जी। मैंने प्रायः बोला था, उसको नियम मत मान लीजिए कि सूर्य हमेशा बुध के साथ ही रहेंगे। सूर्य से बुध के बीच में 28 अंश का अंतर होता है, बस। सूर्य बुध से 28 अंश आगे पीछे तक हो सकते हैं, 29 अंश पे नहीं हो सकते। अब देखिए मैं आपको इसकी अंश दिखा देता हूँ। देखिए सूर्य के अंश देखिए कितने हैं? 2 अंश, है ना? नीचे देखिए सूर्य दो के हैं। आगे रेखांश लिखा है 2 अंश। सूर्य कौन सी राशि में बैठे हैं? कौन से नंबर की राशि में बैठे हैं? मकर यानी कि 10वें नंबर की राशि नंबर में की बैठे राशि हैं, में। मकर राशि में। 10वें और बुध 10वें में और 10वें। बुध कौन सी राशि में है? वृश्चिक। बुध 9वें नंबर यानी कि धनु धनु में। धनु राशि में है। धनु देखिए धनु। बुध के अंश देखिए, ये मैंने बुध के अंश कर दिए हैं, 9 अंश हो गए हैं। सूर्य कितने अंश पर था? जी 2 अंश पर, मकर राशि में। 2। और बुध कितने अंश पर है? 9 अंश पर। देखिए 28 अंश के अंदर ही अंदर है ना, जी है ना? तो 28 अंश से ज्यादा फासला नहीं हो सकता। एक बार क्या हुआ, एक कोई पंडित जी थे, विवाह संस्कार हो रहा था, तो मैंने सूर्य बुध का अंतर कभी भी 28 अंश से अधिक नहीं हो सकता। इसी तरह से सूर्य और शुक्र का अंतर 48 अंश से अधिक नहीं हो सकता। सूर्य और शुक्र भी आपको एक 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 भाव आगे पीछे ही दिखाई देंगे। तो
ये कुछ टेक्निकल पहलू हैं, अंशात्मक ज्ञान का हमको पता होना बहुत सर जरूरी है। सर एक मिनट, क्या आप जो है ये अंश देखने का यानी जो कार्य हमको स्थिरता के लिए किए जा रहे हैं, हमको मकान में लंबे समय तक रहना है, स्थिर रहना है, तो हम स्थिर लग्न का चयन करेंगे। स्थिर लग्न कौन कौन सी हैं? 4, 2, 5, 8, 11। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन लग्नों का हम प्रयोग करेंगे। हमको लंबी यात्रा करनी है तो हम चर लगन का प्रयोग करेंगे ताकि हमारी यात्रा पूर्ण हो। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ी देर ठहरना होता है, थोड़ी देर चलना होता है, तो ऐसे कार्य के लिए हम द्विस्वभाव लगन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या किसी को? नहीं, क्लियर है। चलिए अब बताएंगे, इसी जन्म पत्रिका में कौन बताएंगे? दीपाली गुप्ता जी बताएंगी। लग्नेश कौन सी राशि में बैठे हैं? चर राशि में है, स्थिर राशि में है कि द्विस्वभाव राशि में है? सर लग्नेश स्थिर राशि में है। कैसे? लग्नेश कौन है यहाँ पर? सर लग्नेश सूर्य है, ये लग्नेश पांचवी में आ रहा है, पांचवी उसमें आ रहा है ना राशि में, पांचवी। प्रथम। लग्नेश बैठे हैं 10वीं राशि में। देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं? जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। जी जी सर। तो हम कहेंगे लग्नेश चर राशि में बैठे हैं। जी 10वें सर। नंबर की राशि मकर होती है ना? जी जी। हाँ, तो मकर राशि चर है, तो हम कहेंगे लग्नेश चर राशि में बैठे हैं। जी सर। अविरल जी बताइए, जी द्वितीय सर। कौन सी राशि में बैठे हैं? पहले बताइए द्वितीय कौन है? सर द्वितीय से यहाँ पर कन्या। कन्या तो राशि है, कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। बुध। तो द्वितीय कौन हो गया यहाँ? बुध यहाँ पर बुध द्वितीय हो गए। हो गए हैं, और ये जी कौन सी राशि में बैठे हैं बुध? ये धनु राशि में बैठे हैं, और ये धनु राशि कैसी राशि है? चर, स्थिर या द्विस्वभाव? द्विस्वभाव राशि है। हाँ, तो हम कहेंगे द्वितीय द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। जी सर। मंजीत जी बताइए, सर चतुर्थेश कौन सी राशि में बैठे हैं? घूम तो नहीं गई? मैंने तृतीय छोड़ दिया तो। नहीं सर। चतुर्थेश कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? चतुर्थ भाव सर में जो राशि लिखी है उसके स्वामी कौन है? सर उसके मंगल है। मंगल। बताइए कौन सी राशि में है? सर मंगल 9वें नंबर की में बैठे हैं, तो ये बैठे हैं सर धनु राशि में, तो सर ये द्विस्वभाव राशि है। हाँ, ये 9 नंबर ही 10 नंबर ही नहीं चलना चाहिए अब ज्योतिष में। धनु, ठीक है मकर, कुंभ, मीन होना चाहिए, ठीक है सर। है ना? ये 420 वाले लोग करते हैं 9 नंबर 10 नंबर। आगे ऋचा जी बताएंगी, सप्तमेश कौन सी राशि में बैठे हैं? पहले बताइए सप्तमेश कौन है? सर सप्तमेश है हमारे कुंभ, और जो उनके स्वामी है शनि, वो उसी में बैठे हैं। हम्म, और क्या कहेंगे? ये स्थिर राशि है। हाँ, सप्तमेश स्थिर राशि में बैठे हैं। ठीक, आगे मनीषा चौहान जी बताएंगी, दशमेश कौन सी राशि में बैठे हैं? दशमेश मनीषा जी हैं? हाँ जी मैं हूँ, हाँ लेकिन मैम मुझे समझ बताइए। नहीं आ रहा। अभी अभी मैं आपसे दस पूछने की सोच रही थी कि सर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। दशमेश कौन है?
दसम भाव में कौन से नंबर की राशि लिखी है? दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर की राशि कौन सी होती है? वृष। वृष वृष। राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। तो हम कहेंगे 10 में शुक्र हो गए यहाँ पर। शुक्र है। जी। अब बताइए शुक्र कौन सी राशि में हाँ। बैठे हैं? शुक्र कौन सी राशि में बैठे हैं? स्थिर राशि में। कैसे? स्थिर राशियां कौन सी होती हैं? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। तो ये कौन सी राशि है 9 नंबर की? आपको राशियों का क्रम याद हो गया? थोड़ा थोड़ा याद हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी। जी। 9 नंबर की राशि धनु होती है। हाँ जी। धनु राशि द्विस्वभाव है। आप चार्ट को समझिए। हम्म। लेकिन सर आप 9 नंबर की क्यों पूछ रहे हैं? अभी तो आपने दशमेश पूछा था। समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। आप प्रैक्टिस कर रही हैं? हो पा रही। प्रैक्टिस चल रही है आपकी घर पर या खाली प्रवचन सुने सुने जा रहे हैं? देखिए, दसम भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को ही हम दशमेश कहते हैं। दसम भाव में जिस भाव में जो राशि होगी, जैसे जी। प्रथम भाव में लगन में कौन सी राशि है? सिंह, तो हम कहेंगे लग्नेश सिंह के स्वामी सूर्य हो गए। द्वितीय भाव में कन्या राशि है तो कन्या के स्वामी बुध होते हैं, तो हम कहेंगे द्वितीयेश बुध हो गए। तृतीय भाव में तुला राशि है तो तृतीयेश तुला के स्वामी शुक्र हो गए। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि है तो चतुर्थेश वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हो गए। पंचमेश पंचम भाव में कौन सी राशि है? 9 नंबर की धनु। धनु के स्वामी होते हैं बृहस्पति। मैंने आपको राशियों के स्वामी लिखाए थे। हाँ जी, अब लिखवाए जब थे। तक आप राशियों के स्वामी को कंठस्थ नहीं करेंगे राशियों के क्रम के सहित, तब तक ये चीजें ना आपको थोड़ा सा जी। परेशान करती रहेंगी। तो याद करिए, याद करने से ही होगा। बाबा रामदेव कहते हैं कपालभाति करने से होगा, कपालभाति देखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अनुलोम विलोम करने से होगा। तो राशियों का क्रम याद करिए आप। षष्ठेश कौन है? षष्ठेश मकर। षष्ठेश मकर नहीं है, मकर के स्वामी है षष्ठेश। मकर के स्वामी शनि। शनि। हाँ, तो षष्ठेश शनि हो गए। सप्तमेश कौन है? सप्तमेश हाँ, शनि। शनि हो गए। ठीक है, अष्टमेश कौन हुए? हट गई स्क्रीन। हाँ लीजिए। हाँ। अष्टमेश गुरु। गुरु। नवमेश? नवमेश मंगल। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करके बताना है ना। तो इस तरह से भावों में जो राशि स्थित है उसी राशि के स्वामी को हम उस भाव का ईश कहते हैं। ईश मतलब स्वामी कहते हैं। तो इस तरह से भावों की राशियों का क्रम हमको याद होगा तो हम अधिपति तुरंत बता देंगे। और तुरंत हम ये बता देंगे कि लग्नेश द्वितीयेश तृतीयेश चर में बैठा है कि स्थिर में बैठा है कि द्विस्वभाव में बैठा है। फलित करने के लिए पहले ही गणना का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बच्चे से छोटा बच्चा एबीसीडी याद कर लेता है ना, ए के बाद क्या आता है बी, पी के बाद क्यू आता है। आप पूरी एबीसीडी नहीं पढ़ते। तो ऐसे ही संख्या देखते ही पहचान जाए आप। जैसे 4 लिखा है तो भी कर्क राशि है, 10 लिखा है तो मकर राशि है, 1 लिखा है तो मेष राशि है, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि है, 2 लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 लिखा है तो मिथुन राशि है। आपको नंबर देखते ही तुरंत, नंबर से पहले आपको राशि का नाम याद हो जाना चाहिए। तो आप एकदम बताना शुरू कर देंगे कि लग्नेश ये है, द्वितीयेश ये है, तृतीयेश ये है ना। शनि। द्वितीय भी शनि है। अष्टमेश? सूर्य। अष्टमेश सिंह है। ना, बीच में मत बोलिए। अष्टमेश सिंह नहीं है, अष्टमेश सिंह का स्वामी सूर्य है। ठीक है सम्राट सॉरी, जी। सूर्य। हाँ। हाँ। एकादशेश? जी जी, सूर्य है। एकादशेश कौन है? एकादशेश मंगल। एकादशेश मंगल चतुर्थेश? है, वृश्चिक राशि। चतुर्थेश कौन है? चतुर्थेश मकर राशि। चतुर्थेश मंगल। हाँ। षष्ठेश कौन है? षष्ठेश बुध है। बुध है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमको अभ्यास
कर लेना है। यदि आज की विषय वस्तु से किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। तरीके का दुख का भागी ना बने, समस्त विद्याओं के अंश जो है वो शॉर्ट रूप में आपको मिलते रहें, आपका कल्याण होता रहे, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी को ज्योतिष आए। मेरा तो मानसिक रूप से यही संकल्प है। पता नहीं कितना सफल हो पा रहा हूं मैं, ये तो आप लोगों के जो फीडबैक आपको मिल रहे हैं उससे ही मालूम चल रहा है। आप लोग अभ्यास की थोड़ा सा कमी आपकी तरफ से हो रही है, मुझे जहां तक लग रहा है अभ्यास कम हो पा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा खूब से खूब अभ्यास करें। मैं रात दिन बैठा हूं आपके किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम। हम्म।